अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती कि आज हम शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी की मशहूर कर देने वाली बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, अगर मिसिंग हो गई है या जाने अनजाने में भूल गए हैं, या मेरा मतलब है कि मसरूफियत की वजह से याद नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। फूलों की पत्तियां और हार मेरी गाड़ी की डिग्गी में भी पड़े हुए हैं। जी समझ नहीं आई, फूल की पत्तियां और हार समझे नहीं हम। भाई, आजकल जहां भी शाह महमूद जाते हैं, जी जी जी, फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं। हाँ जी हाँ जी। गले में हार डाले जाते हैं। जी हाँ। तो मेरा मतलब है कि यहाँ हस्बे हाल में सुक्का इंटरव्यू ते चंगा नहीं लगता। बताएं तो सही ना, किस सिलसिले में? फूल, गुलपाशी, वाह। जी जी। एक बिल्डिंग ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई सी, मैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕੱਢੇ ਆਏ। क्यों शाजी क्यों? ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ खराब है या तेरियां ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਕਰੇ ਪੈ गए ने? क्या हो गया आपको? हद हो गई है जुनैद, क्या कर रहे हो? किस सिलसिले यानी में? पूरी दुनिया में एक शोर होगा पड़ चुका है और आप पूछ रहे हैं कि क्यों? हद हो गई है। क्या जी, वाकई मुझे नहीं पता चल सका कि आपने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। आप अपनी जर्नलिज्म की डिग्री चेक करवाइए। क्यों, क्या हो गया? इसलिए कि पूरी दुनिया सहाफत में एक शोर मचा हुआ है और आपको मालूम ही नहीं। यानी जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। फूलों का रंग सुर्ख है, हमारा नहीं। आपका नाम मिलना हमें गवारा नहीं। हम बैनुल इक़वामी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जातियात पे उतर आए। नहीं, मेरा मतलब अंदर आ करो शाह जी प्रोग्राम जैसे। अरे भाई, बात ये है जी जी जी। कि पूरी दुनिया पे माहौलियाती हवाले से दिन मनाया गया और पाकिस्तान में इसकी रैली की क़यादत आपने देखा, एक लंडरा नौजवान हीरो कर रहा था। मैंने तो देखा था आप कर रहे थे। ओए, किसी अमीर आदमी दी सब तो निक्की नू। देखें, आप जातियात पे उतर आते हैं। तो क्या आप पर्सनल नहीं हो रहे? हम अपने आप को वो हीरो पेंट करना चाह रहे हैं जो सुबह सुबह साइकिल पे जाता है और आप पीछे से हमारी साइकिल खींच रहे हैं। शाह जी, इनका तो आपसे मजाक है। मुझे तो आप साइकिल पे फिल्म स्टार नदीम लग रहे थे, कभी मुझे गुलाम मुहिउद्दीन लग रहे थे आप, कभी मुझे आप जावेद शेख लग रहे थे। जेड़े जवान हीरो ने ताडे टीवी ते नहीं आते। ये तो उन हीरो से दिए जो आजकल दादे परदादे के रोल कर रहे हैं। पता नहीं फहद मुस्तफा या आतिफ असलम और नाले दी कोई लगती है। देखा जी आपने आतिफ असलम या फहद मुस्तफा चिट्टे बालों वाले। अरे जुनैद, काश तुमने उस वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़े होते। पहले शख्स ने लिखा हुआ था, सदके तेरे शेर जवाना। दूसरा कमेंट था, मेरी ढोल छपाइया तेनू रबदियां रखा। ये ढोल छपाई दे अगे ब्रैकटां च रिटायर नहीं सी लिखा होया, हाजिर सर्विस ढोल छपाई। सर्विस टोल छपाई ने तीसरा कमेंट नहीं पढ़ा। तीसरा कमेंट ये था, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। वो मेरे ते नहीं सी, वो इमरान ते सी। अच्छा जी, छोड़े ये सारी बातें, फरमाए कि आपको सूझी क्या साइकिल चलाने की? मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया सी, यू रखे सडू तानू चला गया सी। डॉक्टर ने कहा सी साइकिलिंग नहीं करोगे तो अगले हफ्ते तुसी रिटायर हो जाओगे। हो सकता है कहा हो, इसमें ऐसी गुस्सा करने वाली क्या बात है? हद हो गई है, फिर भी चुमर डाल लीजिए। कनाडा दा वजीर आजम साइकिलिंग करे थे, थल्ले लिख देंदे ने क्या कहने, ये होता है लीडर। बोरिस जॉनसन अगर साइकिल ते चढ़ जाए तो क्या बात है जनाब, ये हुंदा है वजीर आजम। असी साइकिलिंग कर लीए तो उमरते वेखो अपनी। शाह जी, वो लोग तो सचमुच साइकिल पे आते जाते हैं ना, आपने तो अलामती तौर पे 2 पेडल मार दिए बस। और तेरा की ख्याल है मैं 72 घंटे चलांदा? नाल टेप रिकॉर्डर लगा हुंदा, नुक्कर ते खुशरा नच रहा हुंदा।
सामने फटे ते पिंड दा चौधरी हार पा के बैठा हुंदा माइक ते एक बंदा कह रहा हुंदा जेड़ा सुते नु फड़ ले 5000 इनाम, जेड़ा सुते नु फड़ ले 5000 इनाम, जेड़ा सुते नु फड़ ले 5000 इनाम। हद हो गई है यार। क्या हो गया आप? सोचा तो ये था कि गुलपाशी होगी जाते ही, और यहाँ पे देखिए तंजों की बौछार कर रहे हैं। जी मेरी प्रॉब्लम समझ लें प्लीज। मैं साइकिल के मौजू से हट के बड़े मौजूआत की तरफ आना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह वजीर खारजा हैं। जुनैद मत दीजिए मुझे ये लालच, मत सुनाइए मुझे बड़े मौजू। वाह 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 वाह, मौजू। शाह जी मैंने लगा जिवें तुसी उत्ते इट सुटी मौजू। अबे ओ मिस्त्री दानिश्वर, मैं कहना ये चाहता हूं कि मुझे लालच मत दीजिए, मुझे मत सुनाइए बड़े मौजू। अरे क्या बताऊं आपको जुनैद, रैली की क़यादत करते हुए जब मैं साइकिल पे बराजमान था तो बाखुदा मैं तो गाना गुनगुना रहा था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी वज़ारत, मगर मुझको लौटा दो बचपन वो मेरा, वो साइकिल की गद्दी, वो पैडल की रवानी। गाने का तो आपने बेड़ा गर्क कर ही दी है, साइकिलिंग का भी किया है। वाह शाह जी क्या बात है जी ताड़ी, क्या मिसरा था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। शाह जी इस पे अमल भी करेंगे आप कभी? यही बदबख्ती है हमारी, गरीब आदमी अदब को भी मसल देता है। क्या जी कौन सा गरीब आदमी? पार्किंग में उसकी BMW खड़ी नहीं देखी आपने? कौन सी डब्ल्यू? LBW। वो जो एक मोटरसाइकिल पे सुर्ख मार्कर के साथ BMW लिखा हुआ है, वो मौसूफ की है। शाह जी उसमें 500 का पेट्रोल भी है। 250 का निकाल के ऊपर छिड़की और आग लगा दीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि साइकिल को फरोग दे मोटरसाइकिल की। जुनैद मियां, बताना हम ये चाह रहे थे जी कि जब हम साइकिल पे बैठे तो हमें अपना बचपन याद आ गया। क्या बात। क्या बताएं आपको, कैंची से शुरू हुए थे, फिर अल्लाह अल्लाह करके डंडे पे पहुंचे, और फिर जब गद्दी पे बैठ के खुले हाथों भी चलानी शुरू की तो यकीन मानिए कभी कभी कैरियर पे बैठ के भी मजा ले लेते थे। असल मौज आपकी लगी है गद्दी पे बैठने के बाद। वो एक एहसास ही मेरा मतलब है और होता है ना, गद्दी पे बैठ के साइकिल चलाना। बड़ी चलाक चीज है तू ननाने जेड़ी बीवी नु कुट्टन वाले भरा नु भी कही जांदी है, बड़ा मासूम है साडा भरा। ये क्या बात कर रहे हैं जी आप? ते तू क्यों साइकिल दी गद्दी नु खारजा दी गद्दी नाल मिला रहा है? अच्छा शाह जी छोड़े साइकिल और माहौलियात को, उस बात पर आते हैं जिस पर वाकई आपके डंके बजे हैं। जो सलामती कौंसिल में आपकी तकरीर के बाद डंके बजे हैं, उस पर बात करते हैं। क्या बताऊं आप लोगों को, जी जी जी। क्या बताऊं आप लोगों को। कुछ तो बताइए सर। यकीन मानिए जब तकरीर कर रहा था मैं जी तो अंग्रेज भी उठ उठ के कह रहे थे शाह महमूद शेर बाकी हेर पेर। जी ये गोरों ने कैसे कह दिया शाह महमूद शेर है बाकी हेर फेर है? वो पाकिस्तानियों ही सन, उन जरा गोरे गोरे सन। ये वही गोरे हैं जिनके मुतालिक शायर कहता है, बिल्लो बग्गे बिल्ली अंदा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ली अंदा की करेगी। शाह जी आप अपनी तारीख साज तकरीर की बात कर रहे थे। हाँ, हम बता रहे थे कि जब आपका भाई शाह महमूद अमेरिका में सिक्योरिटी काउंसिल के ईवान में गरजा है तो हर अंग्रेज अंगुष्ठ बदंदा था। खुदा जब तकरीर खत्म हुई है तो गोरों के मुंह से भी निकला है शेर एक बारी फिर। शाह जी इसका मतलब है नून लीग के वहां पहुंचे हुए थे। यो नादा नादा इनू एडिट करो और शेर नु अंदर ना आन दियो। बल्कि शाह जी एक शेर नु अंदर ना आन दियो, एक नु बाहर ना जान दियो। एक्सक्यूज मी शाह जी, बुजुर्ग तो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। शाह जी गरजे भी हैं बरसे भी हैं। तो बरसे हैं तो आलमी ज़राए इब्लाग आज ये एतराफ़ कर रहे हैं कि शाह जी की और पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में इसराइल जंगबंदी पे मजबूर हुआ है। अच्छा वाह रे वाह, इस वेले ते बग्गा बग्गा लगा है।
शाह जी सल्यूट यू। देखिए शाह जी, आपको सल्यूट कौन कर रहा है? जो खाली फायर भी हो तो आवाज ही दीवार के साथ लग जाता है जाके। वैसे सलूट कीता सू तो मैनू पठान दे गुब्बारियां वाले फट्टे ते लगा होया सिपाही याद आ गया। जिसकी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाय। शाह जी ये झूठ बोल रहा है, फखर ना बुलंद नहीं होया, वेग ना बुलंद होया जिसे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शाह जी ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ 500 रुपया ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। यानी इतने बंदा एक भी नहीं ठीक बैठा होया। शाह जी इधर आए ना इस खादम की तरफ जो सही मायनों में आपकी अजमत का मोतरफ है। बहुत शुक्रिया जुनेद, बहुत शुक्रिया। वो जो मैंने 2-3 ननान बरजाई वालियां जुगता लाइया सानू एडिट करा देना। वापस ये जो 9 तारीख से यूएई में PSL ये जो क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, वो किसकी खिदमात का नतीजा है? किसने काविशें की थी? शाह जी ने। तो शाह जी ने PSL में क्या किया है? शाह जी ने गेंद पट ते रगड़ के दिता है। एक बैट दी मुठ टुट गई सी, उन्होंने तंदी करा के दिती है। अंपायर दी उंगल टुट गई सी, जरा कोलो सीधी कराई है। और उंगल भी हो जिदे नाल आउट देंदा है। क्या मतलब शाह जी, आउट देने वाली उंगली होती है? ये वाली हुंदी है आउट देने वाली उंगल। कदी अंपायर नु ऐस उंगल नाल आउट देंदिया वेख्या जे, ऐस उंगल नाल ते अंपायर खुद आउट हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना के मरीजों की तादाद हिंदुस्तान में 40 करोड़ है और मरने वालों की तादाद कम से कम दुगनी है, यानी 6 लाख से ज्यादा है। अच्छा भाईजान, ये जो हिंदुस्तान में कोरोना की आफत जो टूट पड़ी है और बहुत खौफनाक हदों को छू रही है और उसमें कमी होती नजर दूर दूर तक नहीं आती। अल्लाह पाक माफी दे दे। अल्लाह ताला उन पर अपना रहम करे। लेकिन उसमें एक बात है जो पूरी दुनिया अब महसूस कर रही है, बल्कि उसका दबे लफ्ज़ों में इजहार भी करना शुरू कर दिया दुनिया के ज़राए अबलाग ने। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में पिछले दिनों एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट शाया हुई है। उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के कोरोना के हवाले से जो आदादो शुमार हैं, बच्चा भी उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि झूठ का पलंदा है। मतलब एक्चुअली जो हिंदुस्तान अभी तक दे रहा है, दुनिया को बता रहा है, हिंदुस्तान कह रहा है कि जी हमारे यहाँ 2 करोड़ 70 लाख लोग जो है कोरोना केसेस हैं और उनमें से 3,40,000 के करीब जो है वो अमवात हुई हैं। ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अगर उन्हीं जराए को हम देखें जिन जराए से इंडियन गवर्नमेंट ने ये आदादो शुमार लिए हैं, अगर हम उन जराए से भी तस्दीक करें तो ये जो फिगर है कोरोना केसेस की, ये 2 करोड़ 70 लाख नहीं है। कोरोना के मरीजों की तादाद हिंदुस्तान में 40 करोड़ है और मरने वालों की तादाद कम से कम दुगनी है, यानी 6 लाख से ज्यादा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स इससे अगले भी 2 आदादो शुमार दे रहा है। वो ये कहता है कि अगर हम कोई हिम्मत करके आज़ादाना तरीके से इन आदादो शुमार की जांच पड़ताल करने की कोशिश करें तो ये 40 करोड़ भी नहीं है, ये 54 करोड़ है और मरने वालों की तादाद 16 लाख है। और वो फिर इससे अगले मरहले में जाके न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है वहाँ जो अपने ज़राए हैं, जो वहाँ पे मरीज हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, जिन लोगों ने हॉस्पिटल्स में वक्त गुजारा है, जब उनसे हमने इन आदादो शुमार को चेक किया है तो वो कहते हैं कि जी हिंदुस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 70 करोड़ से भी ज्यादा है। 70 करोड़। और कहते हैं कि मरने वालों की तादाद 42 लाख के लगभग है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की ये जो जितनी उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं, एक रिपोर्ट तो नहीं है, ये तो 4 रिपोर्ट्स हैं, मुमकिना रिपोर्ट्स हैं, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या इन रिपोर्ट्स पर एतबार कर लिया जाए? इसलिए करना पड़ता है कि पिछले दिनों WHO ने भी कह दिया है, पहली बार WHO ने इस बात का खुलेआम एतराफ़ किया है कि पूरी दुनिया में जितने भी कोरोना के हवाले से आदादो शुमार हैं ना, चाहे वो केसेस के हवाले से या अमवात के हवाले से हैं, WHO ये कहने पे मजबूर हो गया कि ये तादाद दुगनी है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। वो कहते हैं पूरी दुनिया में केसेस की तादाद भी दुगनी है और मरने वालों की तादाद भी कमोबेश दुगनी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। कहते हैं कि पूरी दुनिया के पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था
इन केसेस को गेज कर सकता और मरने वालों की सही तादाद बता सकता। ये WHO ने कहा। अल्लाह पाक सारी दुनिया के इंसानों को माफ कर दे। ये वाकई ये अजीब सा ही को वायरस आया है, तूफान आया है हाँ जी। कि आप देखें ना, आज तक अभी तक जिंदगी जो है वो सही वापस उस डगर पे नहीं पहुंची। 1.5 साल हो गए। जिंदगी वापस डगर पे आने लगती है तो हम लोग फिर बेहतियाती का मुजाहरा करते हैं। हाँ। ये 2 दिन पहले असद उमर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जरा इसमें कमी वाक़ होती है, हम दोबारा अपना वही रवैया इख्तियार कर लेते हैं। और इस दफ़ा भी यही हुआ है कि ईद के बाद जो ये डिप आई है, जो कमी आई है केसेस में, उसके बाद हमने फिर बेहतियाती शुरू कर दी है। सारे SOPs को लपेट के अलमारी में रख दिया है और फिर उसी तरह का मुजाहरा कर रहे हैं जैसे कोरोना से पहले कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई एक गलती भी हमें हिंदुस्तान जैसे सबक से दो चार कर सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और गवर्नमेंट जो है ना, सच्ची बात ये है, एवं गवर्नमेंट की मुखालफत ही नहीं करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट बड़ा टेले लगा रही है। यहाँ पे लाहौर में भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है, उन्होंने कहा जी कि 6 महीने के अंदर अंदर हम सारे लाहौर को वैक्सीनेशन लगाएंगे। अब देखो ना, लोग नहीं अभी तक साथ दे रहे, हेल्प सही नहीं कर रहे। कदरे जो है ना, लाहौर वो दीगर शहरों की निस्बत बेहतर परफॉर्म इसलिए कर रहा है कि कमोबेश 8.5 लाख डोजेज जो हैं वो दी जा चुकी हैं लाहौर में। बेहतर है। बाकी लाहौर में अच्छा, लाहौर की इसलिए खुशकिस्मती पता है क्या थी? लाहौर की खुशकिस्मती ये थी कि इसको एक ऐसा कमिश्नर मिल गया है कैप्टन उस्मान की शक्ल में कि जब ये कोविड आया है तो 1.5 साल तक वो बंदा सेक्रेटरी हेल्थ था। तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो लेके कमिश्नर जब बने तो इस मंजरनामे पे उसकी नज़र थी। ये लैब्स बनी हैं, ये एक्सपो सेंटर में बना है, ये कैप्टन उस्मान की निगरानी में बना था। जी, वो तो मशहूर है ना, मेहनती आदमी। वो तो मशहूर है। उसको एडवांटेज भी कैप्टन उस्मान को ये मिल गया कि पहले जो हेल्थ का एक्सपीरियंस था वो उसके एज कमिश्नर भी काम आ गया। जो डिप्टी कमिश्नर, उसके साथ जो डिप्टी कमिश्नर है मुदस्सर रियाज साहब, वो बड़ा काम किया। वो भी बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। अब तो पूरे लाहौर के अंदर आप देखें तकरीबन हर मोहल्ले में वैक्सीनेशन सेंटर बन गए। अच्छा, ये जब लोग कहते हैं ना कि जनाब हुकूमत को क्या पता, उनको क्या फिक्र है कि गरीब पे क्या बीत रही है, मैं हल्फन आपको बता रहा हूं कि मैं मतलब लेट नाइट मैंने अक्सर ये असद उमर को बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हुए देखा है जैसे एक किसी के घर में कोरोना आ जाए और उस घर का जो बच्चों का जो बाप है वो परेशान होता है। मैंने असद उमर को इस तरह परेशान होते हुए देखा है। और जब भी वो कोई हार्श स्टेप्स लेने पड़ते हैं तो वो असद उमर जो है वो बाकायदा रंजीदा होते हैं इस मामले पे। मैंने खुद इस चशमदीद गवाह हूँ मैं कई मामलात का। लेकिन बहरहाल एक अज़ाब तो है ना। देखो, पाकिस्तान में ओवरऑल वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप उसका मुवाजना कर लें तरक्की याफ्ता मुल्कों से, लेकिन अगर तरक्की पजीर मुल्कों में देखा जाए तो पाकिस्तान ने काबिल कदर रफ्तार के साथ इस पे वैक्सीनेशन पे अमल किया हो रहा है। कमोबेश जो है मेरा ख्याल है कि 85 लाख से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं वैक्सीन की। हाँ जी, हाँ जी। यही कहा जा रहा था पाकिस्तान के बारे में। मैं यही चाह रहा हूँ ना जी, ये बहुत कम है। हाँ, 22 करोड़ की आवाम है और जिस तरह फैसिलिटेट कर रही है गवर्नमेंट, आवाम को चाहिए कि निकलें फौरी तौर पे। और अब आपके मोहल्लों में पहुंच गई हुई है वैक्सीनेशन, आपके हर इलाके में है, खास तौर पे लाहौर, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची है, ये इस्लामाबाद है, जहां से खतरा है कि यहां अगर अल्लाह ना करे फैल वो फिर बाकी तो वो फिर इलाकों में पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा, तो फौरी तौर पे जाके लगाएं। अगर गवर्नमेंट का टारगेट है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का कि भाई 6 महीने में हमने सारे लाहौर को लगानी है, तो उनकी हेल्प करें, फौरन जरूर जाएं, जाके लगवाएं। अब तो 19 साल से ऊपर के लोगों को लगा रहे हैं, 18 साल से ऊपर के अब वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में खातर खा इजाफा देखने में आ रहा है। जो पहले जैसी बेखबरी और लापरवाही थी ना, उसमें बहुत हद तक कमी वाक़ हो गई है। लोग अब धड़ाधड़ इन मराकज का रुख कर रहे हैं, वहां पे आपको रश देखने को मिल रहा है। बल्कि मैंने सुना है कि जिस बंदे ने वो पोस्ट लगाई थी ना 2 साल में बंदा मर जाएगा, उसको 2-3 जगह से फैंटी भी पड़ चुकी है। वो बंदा उसका मलेदार ही था, उसने शायद 2.5 साल हो गए थे लगवाई, उसने फिर कट के ठुडे ठाडे मारे ने उसने किसी बंदे से पैसे लिए हुए थे यार, उसके बारे में कह रहा था कि इसने वैक्सीन लगवानी है, इसने वैसे ही 2 साल बाद मर जाना है, पैसे मुझसे किसने वापस लेने हैं? भाईजान मैंने लगवाई है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ यार। तेरे तो खैर एक करी वैगन भी लगी सी, तेन कुछ नहीं सी होया। ये तो इंजेक्शन होता है छोटा जी। वही पाकिस्तान है जिसके बारे में WHO ने कहा था कि अगले 10 वर्षों तक भी ये मुल्क अपनी 75% आबादी को वैक्सीनेट कर दे
तो ये बहुत बड़ी गनीमत होगी, बहुत गनीमत होगा। तो जिस रफ्तार से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का ये अमल जारी है, हाँ जी। तो इस साल के आखिर तक हम 5 करोड़ लोगों को तो वैक्सीनेट कर देंगे। शुक्र। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिस रफ्तार से लगे हुए हैं ना, जिस अपना प्लानिंग से, इधर 2-3 दिन पहले ये अपना जो है एक्सपो सेंटर जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ एक्टर सारे इकट्ठे हुए थे, हुमायूं सईद वगैरह ये वो। तो अगर वो लोग भी लगवा रहे हैं तो मेरा ख्याल है लोगों को अब समझना चाहिए कि भाई जो सेलिब्रिटीज हैं या स्टार्स हैं, वो अपना जो ज्यादा ख्याल रखने वाले लोग हैं वो भी लगवा रहे हैं, तो ये वाकई ठीक है वैक्सीन। है। इसका कोई सेलिब्रिटीज को नुकसान देख के लोग जो है ना वो जल्दी मायल हो जाते हैं कि मैं नहीं यार। कहता हूं जी कि मैं भी हयात ने करवाई है वैक्सीनेशन ते ਜਿਹੜਾ ਜਥੈਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਟੀਕਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। हाँ, मैं भाई हाथ को देख के तो कई लोग हैं जिन्होंने पहले वैक्सीन करवाई भी हुई थी ना, वो दोबारा वैक्सीन करवा ली। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। सर जी, ये सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा ऐलान किया कि सरकारी जो नौकर हैं वो अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनकी तनख्वाह रोक ली जाएगी। देखो ऐसे स्टेप्स 12 लेने पड़ेंगे स्कूल टीचर्स के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिन इदारों के जो हेड्स हैं, जो सरबराही बॉडी है कोई, वो अगर ऐसे ऐलान नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, सख्ती करनी पड़ेगी यार। गोगे ने भी कदों लवाई है वैक्सीन, जिस दिन भरजाई ने किया तो अज रोटी तो नहीं मैं देनी, पहले वैक्सीन लवाओ जाके, ये उससे उठ के नस पे है। अच्छा, एक और बात जिसका मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ, ये है कि ये जो वैक्सीन के हवाले से हम पब्लिक एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, खुदा के लिए ये ना करें। एस्ट्राजेनेका हो, फाइजर हो, ये साइनोवैक हो, कोई भी हो, अल्लाह का वास्ता, हमें ये बहुत हाईली टेक्निकल बहस है कि किस जो वैक्सीन है उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। कहीं पे डेड वायरस इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे डोमेंट वायरस है, कहीं पे वीक वायरस है। हम इस बहस में ना पड़ें कि किस वायरस का कैसा मैकेनिज्म है काम करने का, वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ है और उसके असरात भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन हमें नहीं पता। जो भी वैक्सीन आई है वतन अजीज़ के अंदर, वो एक सीरीज ऑफ टेस्ट्स एंड ट्रायल के बाद आई है, वो मंजूरियों के बाद आई है इदारों की। वो अचानक किसी ने उठा के इंपोर्ट करके यहाँ पर नहीं लाद दी हमारे ऊपर। तो हमें इतबार करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए कि दीगर लोग पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में वो वैक्सीन लग रही हैं तो ही पाकिस्तान आई हैं। बहरहाल इस तरह के जब हालात पैदा होते हैं, जबकि यूनिटी की जरूरत होती है और एक दूसरे का साथ देने की जरूरत होती है, उसमें पाकिस्तान की आवाम मुजाहरा करती है अच्छा। और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी हुकूमत लगी हुई है इसके पीछे, इंशाल्लाह कुछ ही महीनों के अंदर सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं इंशाल्लाह वैक्सीनेशन करवा लेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। रोना तो होंदा ही असलम साहब, टिश्यू अपने ले आया करो तुसी। एडे च 2-3 ले लेना वा, तुसी डब्बा वापस करना है। नहीं, वो तो कोई गल नहीं। नाज़रीन, अपनी नई शिकायत के साथ आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में मौजूद है हमारा लाडला ट्रैफिक वार्डन असलम जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बारिश के बाद रात सड़क आईना सी थी, अल्लाह खैर करे। एक पांव पानियों में पड़ा, चांद हिल गया। अरे वाह, हाय, हाय, हाय। असलम जब आप बोलते हैं ना तो फूल गिरते हैं, यकीन करना। जुनैद साहब, आप यकीन माने, हमें तो लगता है हमारा घर बार दफ्तर बाजार मार्केट, हमारा ओढ़ना बिछोना सड़क ही है। हमारी तो सारी जिंदगी सड़क पर ही गुजर चली है। कि जिस सड़क की हिफाजत के लिए या जिसको लाइन लेंथ में करने के लिए हम ड्यूटी दे रहे होते हैं, वहां पर गुजरते हुए लोग हमें इंसान नहीं समझते। पहले कानून की खिलाफ वर्जी करते, जैसे टिश्यू है एक और ले लो, अथरू ज्यादा बहुते ने। जो ऐसा पहले कानून की खिलाफ वर्जी करते, और जब हम दिल पे जबड़ करके, हमारे बहन भाई है ना ये लोग, जब हम दिल पे पत्थर रख के तो उनको रोक लेते हैं और चालान करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त ईमान से ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे बिछड़ा हुआ भाई होता है हमारा। फिर बड़ा दुख होता है कि क्या करे, कानून की पासदारी करवाएं इनसे या इनके जज्बात को देख के इनको गले से लगाए, क्या करें हम। मगर जुनैद साहब, मैं हर दफा ये गुजारिश करता हूँ
आज भी मैं ये गुजारिश करूंगा रोना तो ਹੁੰਦਾ ਹੀ असलम साहब टिश्यू अपने ले आया करो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਚ 2-3 ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ नहीं वो तो कोई गल नहीं ठीक नहीं आपके तौलिए रुमाल ले लो असलम साहब मैं कि दाने पुनान निकले आया हूँ रुमाल ले लवाना नहीं नहीं आप टिश्यू ले आंसू साफ करें और साहब को अपना मुद्दा बयान करें। जब अपने बहन भाइयों का चलान करते हैं रोक के उनकी जेब से पैसे जाते हैं हमें दुख होता है। मैं तो सिर्फ गुजारिश ये करनी चाह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को दुख होता ना तो तुम ये अनाउंस ना करते कि अगले 2 महीने में इन लोगों ने 1 अरब 30 करोड़ रुपए का चालान टारगेट लिया हुआ है जी। 2 महीने में 1 अरब 30 करोड़ रुपए इन लोगों ने आपकी जेब से निकलवाने हैं। सब पूरे पंजाब की बात हो रही है कोई सिर्फ लोड से ही नहीं है सिर्फ माल रोड से ही नहीं इकट्ठे हो जाने 1 अरब 30 करोड़ रुपया असी कितों इकट्ठा कर लेना असी इमरान खान अरबों रुपया तो उनको ही फंड मिल सकता है हमें तो नहीं मिल सकता। देखे हम अगर हमें टारगेट अगर मिला है 1 अरब 30 करोड़ का तो मेरा ख्याल है कि आवाम को चाहिए कि हमारे साथ मुकाबला शुरू कर दे कि हमने नहीं इकट्ठे करने देना। वो किस तरह हो सकता है आप लोग कानून की पासदारी करें जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी पासदारी करें उनको ओबे करें तो हम इकट्ठा करके फिर दिखाएं वाला मसला तो ये है कि अगर हमें टारगेट मिलता है कि 1 अरब 30 करोड़ रुपया इकट्ठा करें तो आप लोगों ने करवा देना है इकट्ठा। आप लोग इतनी ज्यादा कानून की ब्रेकिंग करते हो जिसको लॉ ब्रेकिंग कहते हैं आप लोग इशारे भी टोटे आपको जरा सा पता चल जाए वार्डन जुनैद साहब आप हैरान होंगे सुनकर जब ट्रैफिक इशारा बंद होता है ना तो जॉन जॉन से मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट नहीं ना पहना होता वो गाड़ियों की ओट में खड़ा हो रहा होता है और उधर से हमें झांकड़ा होता है वार्डन की डर है जैसे वो हीरो नहीं कहता था खिड़की से चौबाड़ों से चिलमन से चौबाड़ों से झांका ना करो हमको झांका ना करो ये वाला ही तो मसला ये है कि आप घर से हेलमेट पहन के निकलें कानून की पासदारी करें उस पे अमल करें तो आपको हमसे घबराने की जरूरत ही नहीं है। हम कोई फ्लाइंग किक तो नहीं ना मार रहे। असलम साहब आप लोगों का रोकना ही फ्लाइंग किक से कम नहीं होता। वो इसलिए आपको फ्लाइंग किक लगता है कि आपने या हेलमेट नहीं पहना होता या आप मोटरसाइकिल चलाते हुए फोन सुन रहे होते हैं या फिर आपने इशारा तोड़ा होता है। जो आदमी कानून के दायरे में रह के ड्राइविंग काटा होता है या सड़क पे जा रहा होता है वो बिल्कुल नहीं डरता हमसे ये हमको भी पता और ना ही हमें उसकी कोई डराने की जरूरत है। आप भी माशाल्लाह बाशऊर आदमी आप समझते सही कह रहे हैं आप। हाँ क्यों नहीं मैं मजाक करता ही नहीं किसी से। नहीं असलम साहब आपने हमेशा प्यार किया जी मैं आपको सलाम करके आता हूँ इतनी अच्छी छतरी और ब्लैक चश्मा आपने लगाया था। एक्सक्यूज मी आप वही तो नहीं है जो बारिश हो रही थी तो मेरी छतरी के नीचे आ गए थे तो आपका पौना पिंडा पीछ गया था। मुझे कहते हैं ये कौन सी छतरी लेकर खड़े हो साढ़े मैं पीछ गया हूँ। मैं कौन छतरी थले जिन्ना आना है तू नहीं आना है ना मैं उनकी कर सकूँ। ओहो जनाब मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी जो काला चश्मा लगा के आप खड़े होते हैं ना तो आप गुजरते हुए कह दिया करें काला चश्मा ना लाया कड़ी आड़गे केड़ा घट सोना है। एक अगर आदमी आपको खूबसूरत लग रहा है तो आप अपने ख्यालात का इजहार कर दें। ये भी कह सकते हैं कि काला चश्मा यार उतार और ट्रैफिक सही चला। ट्रैफिक सही चला रहे होते हैं कल चश्मा डूब की वजह से लगाया था। हमें कोई जरूरत नहीं है अपने आप को हीरो शो करने की हम अल्लाह के फजल से ऑलरेडी हीरो हैं। सर आप वाकई हीरो हैं 50 डिग्री में खड़े होकर सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखनी आप हीरो हैं। देखें कितनी मुश्किल उर्दू ट्रैफिक की रवानी बरकरार और काफ भी नहीं उसने कहा करार का है बरकरार रखनी है। देखिए जुनैद साहब आप 50 डिग्री को भी छोड़े अगर नवाजुद्दीन हीरो आ सकता है तो सानू मौत पई हुई है। असलम भैया देखिए रवैया वटा भैया असलम भाई हमें आपके चालान करने पे बिल्कुल भी एतराज नहीं है जरूर करें जहां पर भी आप खिलाफवर्जी देखते हैं जाहिर है आपका ये फर्ज है चालान करें लेकिन ये जो टारगेट फिक्स कर दिया जाता है इस पर मुझे बहुत शदीद एतराज है। देखिए अगर फर्ज करें कि इससे ज्यादा लोग जो है वो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं इसका मतलब है आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया तो मजीद नहीं करेंगे या इससे अगर कम लोग ट्रैफिक वायलेशन करते हैं फिर आपने तो टारगेट किया हुआ है 3 अरब हमने चालान करने हैं 3 अरब तो बात ही है विद एक्सक्यूज जुनैद साहब आप बात को माइंड ना कीजिएगा
आप ये बात कर रहे हैं एक वार्डन के साथ। आप माशाल्लाह जितने बड़े साफी है, जितने नामवर बंदे हैं, आपको चाहिए डायरेक्ट आप आईजी साहब से बात करें। ये कौन सा गोगे की प्रॉब्लम है जिन्होंने पकौड़े वाले तो अलावा कोई जानता नहीं। नहीं, आप माशाल्लाह खुद साफी हैं, हमारी जरूरत तो नहीं हो सकती कि हम अपने अफसरों को कहें कि हमने टारगेट दे। नहीं तो इत्तेफाक तो करो ना आप मेरी बात से, फिर ही हम किसी हुकाम बाला से बात करें। मेरी मतवज्जी हुई है, मैं आके कैमरे के सामने इत्तेफाक कर लूं आपसे और जाके उधर अफसरों से मैं डिसमिस हो जाऊं। सही बात। मैंने तो अपने अफसरों की तरफ ही रहना है, मैंने नौकरी करनी है, मैं पागल तो नहीं होना। आप देखें, आप होते हैं बड़े आदमी, आप जो साफी होते हैं ना, जर्नलिस्ट जो होते हैं, आप तो बात कर सकते हैं, आप उनको बताएं बात तो ये ठीक है। अगर टारगेट देंगे तो फिर हम टाट चलान करेंगे। हम फिर छोटी छोटी बात जो इग्नोर भी कर सकते हैं फिर हम नहीं करते। हमें पता होता है हमने रात को इतने चलान कराने, हम तो इतने चलान कर करके ईमान से हमें लगता ही नहीं हम पुलिस में पट्टे हुए, हमें लगता है हम अकाउंटेंट हैं, या ऐसे लगता है जैसे ऐसे मलेडी कमेटी इकट्ठी करन रहे हो, हर बंदे ने रोक रोक के चला करना। हम तो खुद कहते हैं, मगर टारगेट जो देता है वो हमारा अफसर देता है। वो आपने अगर ये बात की है तो अगर ठीक है बात, मैं नहीं कह रहा ठीक है, मैं क्यों कहूँ। आज आपने आंखें नहीं घुमाई। अगर आप कह रहे हैं, देखें, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है तो जरा इसकी ये चालान बुक लेके आना मेरे पास जरा। एक मिनट एक में लेके तो आना जरा, मैं देखूं नहीं, तो सर, सही ना। दे दे। सर, मैं देखूं तो सर, सही दे ना। दे, एक मेरे लेके साहब ने आओ यार। बोला। सर मेरी एक से बात, छीन के ले आओ यार। सर दे दे, मेरे साहब ने बोला। आपने छीनने के लिए बंदा कौन सा भेजा। आप भी वैसे बोले बादशाही। यार हम देखे तो सही ना कि वाकई जुनाद, सरकारी बुक है, दिखाओ सरकारी ना। बुक मैं नहीं दिखा सकता, इसके मैंने पहले से पे चिड़ी बनाई हुई है। उसके नीचे मैंने आंख बना के बीच में से आंसू टपकाया हुआ। लेकिन सारा दिन ये ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय चिड़िया बनाता रहता वहां बैठ के। नहीं तो फिर अगर लेट नाइट ड्यूटी लगती है तो ट्रैफिक मुक जाती है तो फिर टाटे बैठे हुए कबूतरां दा चलान कड़ा कड़ा, फिर वेले बैठे बंदा किसी तस्वीर कशी ची लग जाता। दे दो। बैठो जाके माशाल्लाह पेन पेंसिल दा वड्डा पड़ा हुंदा। देखो वो तुम्हारे पास चालान बुक लेने आया, तुमने पहले सफे पे उसकी तस्वीर बनाई हुई है, चिड़ी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारी पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियां हैं वहाँ पे कि उन्होंने बहुत कम अरसे में ज़ियारत जैसा शहर जो है ना सिर्फ आबाद किया है, उसकी रौनकें बहाल की हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। अब वो बिल्कुल एक मरी की तरह का आपको हिल स्टेशन या वो शहर नज़र आएगा जहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सियाती छोटे छोटे मकामात हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं। यार जुनैद, सारा पाकिस्तान में फिर चुका हूँ, सिंध केपी के पंजाब बलोचिस्तान में आज तक नहीं जा सका। प्लीज कोई ऐसा टूर बनाओ कि हम लोग कोयटे की तो कम ही कम सैर का। अच्छा, टूर के लिए तो तुम वसाइल जमा करो, फिर इंशाल्लाह चलेंगे, पैसे इकट्ठे करो। अच्छा, लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ बलूचिस्तान के हवाले से ही कि बलूचिस्तान के जो लीडर हैं या बलूचिस्तान के जो कौम परस्त एलिमेंट्स हैं, जब वो अपनी महरूमियों का जिक्र करते हैं, जब वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करते हैं, उसमें वो एक महरूमी या एक ज्यादती का जिक्र करना शायद भूल जाते हैं जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी ज्यादती की गई है। वो ज्यादती ये है जिसका जिक्र किया जाना चाहिए, जिसका गिला किया जाना चाहिए कि बाकी पाकिस्तान से बहुत कम, बल्कि बहुत कम क्या, ना होने के बराबर लोग जो हैं वो सयाहत की गर्ज से बलूचिस्तान जाते हैं या बलूचिस्तान आते हैं। ये गिला बनता है और वाकई ये जायज़ गिला बनता है कि हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान देखा हुआ है, और अगर देखा भी हुआ है तो सिर्फ कोयटा शहर किसी काम से गए होंगे, वापस आ गए होंगे। जी बिल्कुल सही। मतलब बलूचिस्तान भरा पड़ा है सयाहती मकामात से। नहीं, ये थैला जो है ये तो परे को पहाड़ी शहर है, उधर मांगता भी रहा है। बहरहाल तुम देखो कि बेशक मांगने के लिए गया है, लेकिन सयाहत के फरोग में अपना किरदार तो अदा किया ना, कि वहां पे जो सयाह गए थे उनसे ही मांगा है ना, किसी गैर से तो नहीं मांगा। ने डबल फायदा पहुंचाया है सियाहत को। कहता था कि इस तरह जो सफर में होते हैं लोग वो खराद दें तो फिर सफर अच्छा रहता है। अच्छा, मैं देखो अभी हालात इतने वहां पे लाजवाब हैं। ये पिछले दिनों तो मैं वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब 2013 में
जहाँ पे कायदे आज़म ने अपने आखिरी दिन जहाँ पे एहतराम किया था ज़ियारत रेजिडेंसी में, जब उसके साथ दहशत गर्दों ने वहाँ पे मिसाइल मारा था। वहाँ बहुत कुछ किया था, खुद फिजिकली जाके उखाड़ दिए थी चीज़ें वहाँ पे। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम अरसे में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहाल किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी पाक फ़ौज की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं वहाँ पे कि उन्होंने बहुत कम अरसे में ज़ियारत जैसा शहर जो है ना सिर्फ आबाद किया है, उसकी रौनकें बहाल की हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। अब वो बिल्कुल एक मरी की तरह का आपको हिल स्टेशन या वो शहर नज़र आएगा जहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सियाती छोटे छोटे मकामात हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप जाएं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वो जगह है जहाँ पे 2013 में दहशत गर्दों ने ये खेल खेला था। अगर बाबूजी होटल खुल गए ना तो प्लीज मुझे तो टिकट ले दें। ये खुल तो गए लेकिन इतने नहीं खुले, ज्यादा नहीं खोल गए। क्योंकि इसको तो वो होटल खाना खिला सकता ना जिसके बारे में कहा यार बहुत ही खुले है। अब मतलब अब तुम उस होटल में तो नहीं ना जा सकते जहाँ जाके कहोगे भाई जी होटल तो ਤੁਹਾਡਾ खुल गया है मगर को खुली थां नहीं है कि बहन दी। ज़ियारत के पास जिंदरा और जिजरी की वादियां मौजूद हैं जो बिल्कुल आपको जन्नत के नज़ारे पेश करती हैं। मतलब हमें पता ही नहीं है कि यार बलूचिस्तान इन खूबसूरत जो मनाजर हैं, जो नज़ारे हैं, उनसे भरा पड़ा। वहाँ पे एक दोस्त है मेरे बड़े अच्छे डॉक्टर साहब, वो बता रहे थे कि इंतहाई खूबसूरत उन्होंने बनाया है। अच्छा। वाकई अब वो सैर करने वाली जगह है। अच्छा, ज्यादती ये हुई है बलूचिस्तान की सयाहत के साथ कि खुद बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने भी बलूचिस्तान को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। ये हमारे एक मारूफ ब्यूरोक्रेट हैं, लाहौर में अर्बन डीसीओ भी रहे हैं और फूड अथॉरिटी के भी वो सरबराह रहे हैं, नूरुल अमीन मेंगल साहब। वो बुनियादी तौर पे बलोच हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों एक वॉल्ड सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें कामरान लशारी साहब वाला जो वॉल्ड सिटी ग्रुप है, वो उन्होंने उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ तस्वीर शेयर की हैं। यकीन करो कि इंसान वो तस्वीर देख के मबहूत रह जाता है और उसको ये बार बार वहाँ का कोई मकामी बंदा जो खुद फिजिकली वहाँ गया हो वही ये कह के यकीन दिला सकता है कि भाईजान ये वतन अजीज की तस्वीरें हैं, ये स्विट्जरलैंड की नहीं है। अच्छा, जब मैंने पूछा बेगल साहब से, मैंने कहा ये पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है? उन्होंने कहा हाँ जी जनाब, और ये बलूचिस्तान के लोगों को भी नहीं पता, वो भी कभी यहाँ पे नहीं आए क्योंकि ये एक्सपीडिशन है। यहाँ पर मतलब जाना एक दिल गुर्दे का काम है। यहाँ पे कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे कोई सड़कें नहीं बनी हुई और वो सड़कें होती भी नहीं है ऐसी जगहों पे। मतलब जो सयाह होते हैं वो बकायदा एक एक्सपीडिशन एडवेंचर के तौर पे लेते हैं और पैदल कई किलोमीटर का फासला तय करके जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पे जाते हैं तो उनके सामने बिल्कुल जन्नत का एक टुकड़ा जो है वो बाहें खोल के उनका इंतजार कर रहा होता है। बेशक यार, बहुत ही खूबसूरत इलाका है और मैं समझता हूँ कि अगर सियाहत वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शुरू हो जाए ना जी, तो फिर गवर्नमेंट और तवज्जो देनी शुरू कर दे, उसे मजीद जन्नत बनाया जा सकता है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आप अपने अफसोसनाक माजी को मरने नहीं देंगे तो वो आपको जीने भी नहीं देगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।